गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि का प्रयोग कीजिए। विभाजन की प्रक्रिया हम लोग पहले से जानते हैं। जैसे 5 को अगर भाग करना हो 2 से तो 2 दूना 4 करेंगे, 1 रह जाता है। जिस संख्या को भाग दिया जाता है वह भाज्य कहलाता है। जिस संख्या से भाग देंगे वह भाजक कहलाएगा। जितनी बार भाग जाएगा वह भागफल होगा और जो बचा रहेगा वह शेषफल होगा। इसका संबंध इस तरह से है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, अर्थात भाजक और भागफल को गुना करके उसमें शेषफल जोड़ेंगे तो हम लोग को भाज्य प्राप्त हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय यही है, जिसमें a बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहाँ a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r शेषफल है। r हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि वह विधि है जिसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज़ करके तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है। इस विधि से हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 135 और 225 दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि दोनों में बड़ा कौन है। 135 और 225 में 225 बड़ा है, इसलिए ए ले लेते हैं 225 और बी हम लोग का हो जाएगा 135। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज़ करके हम लोग देखते हैं। प्रमेयिका से हम लोग जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। यहाँ हम लोग का a 225 है, b 135 है, q और r हम लोग को भाग दे के निकालना पड़ेगा। 225 को भाग देंगे 135 से, 135 को 2 बार गुना करेंगे तो 270 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए एक बार करते हैं। 135 से का 135, हम लोग का शेषफल रह जाएगा 90। इस लाइन में हम लोग का शेषफल 0 नहीं हुआ है, इसलिए इस भाग विधि को हम लोग और आगे भी करेंगे। दूसरा लाइन में हम लोग का पहला लाइन का जो भाजक है वो भाज्य हो जाएगा, शेषफल जो है वो भाजक हो जाएगा। 90 से भाग देना है 135 को, 90 एका 90। अब हम लोग का शेषफल रह गया 45। अभी भी हम लोग का शेषफल 0 नहीं हुआ है, इसलिए विभाजन प्रक्रिया हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। इसमें भाज्य हो जाएगा 90, भाजक हो जाएगा 45। 45 से भाग देना है 90 को, 2 बार में जाएगा, 45 दूना 90। अब हम लोग का शेषफल 0 हो गया, इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ हो जाएगा 45। क्यों एचसीएफ वह होता है जिस लाइन में हम लोग का R 0 हो जाएगा, उसका B हम लोग का एचसीएफ हो जाता है। 45 ही वह संख्या है जो 135 और 225 को पूरी तरह से विभाजित कर देगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 196 और 38,220 दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है। 196 और 38,220 में 38,220 बड़ा है, इसलिए a हम लोग ले लेंगे 38,220 और b हम लोग का हो जाएगा 196। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 और लेस दैन b होगा। a हम लोग का है 38,220, b हम लोग का है 196, q और r हम लोग भाग दे के निकालेंगे। 38,220 को भाग देना है 196 से, 3 अंक का है इसलिए 3 अंक देखते हैं। यह लगभग 200 है और यहाँ 382 है, एक बार में जाएगा
196 का 196, 12 में 6, 6, 17 में 9, 8 और यहाँ 1, 2 उतरेगा। अब यहाँ 196 है और यहाँ 1862 है, लगभग 209 बार में जाएगा। 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 81 और 5 86 के 6 हाथ में 8, 9 1 9 और 8 17, 12 में 4 8, 15 में 6 9 और इधर कुछ नहीं बचा। फिर ऊपर से उतरेगा 0। अब यहाँ 196 है, 980 है, लगभग 5 बार में जाना चाहिए। 5 बार करके देखते हैं। 5 छक 30, 0 हाथ में 3, 9 पचे 45 और 3 48 के 8 हाथ में 4, 5 1 5 और 4 9। अब हम लोग का 196 को 195 से गुना करेंगे तो शेषफल 0 हो जाएगा। इसमें हम लोग का शेषफल 0 एक बार में ही आ गया, इसलिए हम लोग का HCF हो जाएगा 196 और 38,220 का 196। क्योंकि हम लोग का पहला लाइन में ही 0 आ गया है, इसलिए इसका B हम लोग का 196 है, यही HCF होगा और यही आंसर होगा। अब हम लोग अगला नंबर देखते हैं। 867 और 255 का HCF निकालना है। दोनों में से बड़ा हम लोग सबसे पहले देखेंगे। 867 बड़ा है 256 से, इसलिए A हम लोग का हो गया 867 और B हो गया 255। इसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हम लोग जानते हैं A बराबर BQ प्लस R। सेम इसी प्रोसेस में होगा, जहाँ R बड़ा या बराबर है 0 से और B से छोटा है। A हम लोग का है 867, B है 255। भाग देंगे 867 को 255 से, यह लगभग 250 है और यहाँ 867 है, लगभग 3 बार में जाएगा। 5 दिया 15 हाथ में 1, 5 दिया 15 और 1, 16 के 6 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7, यहाँ 2 बच गया 0 1। 255 को 3 से गुना करेंगे तो 867 होने के लिए 102 शेषफल रह जाएगा। चूँकि हम लोग का R 0 नहीं हुआ है, इसलिए विभाजन प्रक्रिया को हम लोग आगे जारी रखेंगे। इसमें 255 हम लोग का भाज्य हो जाएगा, 102 भाजक हो जाएगा। 102 से भाग देना है 255 को, लगभग 2 बार में जाएगा। 2 दूना 4, 2 1 2, 1 5, यहाँ हम लोग का 2 से गुना हुआ और 51 शेषफल रह गया। R हम लोग का अभी भी 0 नहीं आया है, इसलिए हम लोग को फिर से करना पड़ेगा। इसमें 102 हम लोग का भाज्य हो जाएगा और 51 भाजक हो जाएगा। 51 से भाग देना है 102 को, 2 बार में करते हैं। 51 दूना 102। अब हम लोग का शेषफल 0 हो गया, इसलिए R हम लोग का 0, इसलिए HCF 867 और 255 का हो जाएगा 51, क्योंकि अंतिम लाइन में हम लोग का R 0 हो गया है, जिसका B हम लोग का 51 है। यही आंसर हो गया। आगे का क्वेश्चन हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।